बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एयर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान सीरीज़ की रेसिपी और वो भी सीख कबाब। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सीख कबाब बनाने के लिए हमने ये चिकन ले लिया है 1 kg और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये चिकन क्यूब 1 पैकेट पूरा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें लेके और मैंने इसकी ऐसे कटिंग कर ली है। हरा प्याज, 4 हरे प्याज लेके और उसको भी मैंने ऐसे कटिंग कर ली है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैंने ये प्याज ले लिया है, तकरीबन 2 प्याज लेके इसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप भी रफली सी कटिंग कर लीजिएगा। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डालें वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून भर कर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा। इसके साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा हुआ धनिया, और ये सूखा धनिया कुटा हुआ है, आप भी कुटा हुआ ही लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं फिलवक्त 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि क्यूब्स में भी ऑलरेडी नमक होता है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर लूँगी लहसुन का और 1 टेबल स्पून ही भरकर हम इसके अंदर लेंगे अदरक का। अब डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लेमन जूस। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून भरकर ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 1 अंडा। जब मैं ब्लेंड करूँगी उस वक्त मैं 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छा फाइन सा बैटर बनाना है। ये बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना। 1 टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर पुदीना डाल दीजिएगा। मेरे पास ड्राई था, मैंने ड्राई डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें ताज़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो चॉपिंग मशीन में डाल के साथ चॉप कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम। मार्केट से आपको मिल जाएगी कोई भी डेयरी क्रीम, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी ऐड करेंगे और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से करें या स्पून की मदद से, या आपकी मर्जी है। अगर आपको ये थोड़ा ढीला लगे तो आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लेने हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेना है और इस तरीके से अपनी सीख को लगा लेना है और यहाँ से बैटर लेना है और बैटर को सेट करके अपने हाथ में इस तरीके से और उसके अंदर ये अपना लगा देना है आपने। अगर ये आपके हाथों में होल्ड नहीं होता तो आपने इसको फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये हाथों में होल्ड होने जैसा हो और आपके सीख कबाब जो हैं वो अच्छे से बन सके। कि इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ से आपने दबा देना है, इस तरीके से सेटिंग कर देनी है इसकी। और चाहें तो ये हाथ की मदद से, ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपने कबाब का अगर देना चाहें, तो मैं नहीं दे रही बिल्कुल भी, तो आप इसको इस तरीके से इकट्ठा करके और इस तरीके से किसी ट्रे में रख लें। और फिर मैं जब ये सारे रेडी कर लूँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। अब देखिए, हम ये तवा रख लेंगे और हमने इसको स्टोर करना है। लाजमी सी बात है, रमज़ान की वजह से हल्का सा सिर्फ इसको नॉन स्टिक पैन ले लीजिएगा तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी कोई तवा होगा तो भी ठीक है। हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे। अब देखिए, हम अपनी सीख लेंगे और इसको इस तवे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। दरअसल बेसिकली मेरे पास बायोगैस है, इसलिए इस पर सिकती नहीं है कोई चीज़, तो मैं इसको तवे का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर वो जो प्रॉपर गैस होती है वो है तो आप इसको स्टिक पर, ये मतलब सीख में लगा के तवे इस तरीके से चूल्हे पे सेक भी सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसको इस तरीके से रखना है और एक तरफ से हल्का सा इसको कलर आना है और फिर इसका साइड चेंज करना है। अब देखिए, ये एक तरफ से थोड़ा सा आपका हो जाए तो ये देखिए, थोड़ा सा अगर चिपक भी जाए तो परेशान मत होइएगा, ये इजी वे में हट जाता होता है। ये देखिए, हल्का सा देखिए इसको कलर चेंज हुआ है ये माशाल्लाह से। ये देखिए, अब सिर्फ ये साइड रह गया है हमारा, इसको भी हमने यहाँ से इसको कलर दे देना है। ये देखिए, जो साइड रह जाए, ये देखिए रह गया है। अब इसको सिर्फ हमने कलर देना है क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। तो इस तरीके से हमने सारे तरफ से इसको पका लेना है, यानी कि आधा ये कुक हो जाएगा, आधा हमारा रह जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने इसको उतार के किसी बर्तन में, ट्रे में या किसी में, ये देखिए हो गया रेडी। ये देखिए, यहाँ से ये भी रेडी हो गया है, इसको हमने उतार लेना है। ये देखिए, अब ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब आपने थोड़ा सा यहाँ से पुश करना है, थोड़ा सा पीछे से ये इसको पीछे करना है और ये देखिए बिस्मिल्लाह, कितने आराम से आपके ये निकल गए। तो इसको भी सेम इसी तरीके से थोड़ा सा यूँ आगे से, फिर थोड़ा सा यूँ पीछे से, यूँ आप पुश करेंगे तो ये बड़े आराम से इसमें से निकल आएंगे।
जिपलॉक बैग में डाल के आपने स्टोर कर लेना है रमज़ान में। ये तकरीबन 2 मंथ के लिए आप स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये 4 जो है मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसको करना है। ये बाकी हम इसको स्टोर कर लेंगे। ये टोटल 1 kg में से 20 कबाब बन गए हैं। ये देखिए 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है और अब हमने इसके अंदर ये अपने सीख कबाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हाफ ऑलमोस्ट कुक है हमारे, ठीक है, और हाफ हमने इसको और कुक करना है, ठीक है। ये देखिए बस अब इसको हम एक अच्छा सा कलर देंगे, जैसा कलर आपको पसंद हो। देखिए माशाल्लाह से इसको कितना अच्छा कलर आ रहा है। माशाल्लाह से कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। हर तरफ से एक कलर देके इसको इस तरीके से रख के और फिर मैं इसको अब डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।